दोस्तों अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप आज की वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आजकल अगर हम लोग बीमार हैं तो अपनी ही गलतियों की वजह से हैं, लेकिन हम लोग दोषी ठहराते हैं मार्केट में मिलने वाली चीजों को, हम लोग दोषी ठहराते हैं आजकल के एनवायरनमेंट को। लेकिन दोस्तों अगर हम अपनी आदतों को चेंज करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपके घर में एक भी बीमारी नहीं होगी। आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वो आपको कहीं और से नहीं मिलने वाला। वो ना ही आपको कोई डॉक्टर बताएगा और ना ही आपने ये चीजें पहले सोची होंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आखिर बीमारियां होती क्यों हैं, और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आप अखरोट के जरिए कैसे अपनी बीमारियों को सही कर सकते हैं। अखरोट यानी कि वॉलनट, जिसे हम सिर्फ मेहमानों को सर्व करने के लिए यूज करते हैं। आपके घर में अखरोट जरूर होगा, लेकिन हम लोग अखरोट खुद नहीं खाते, क्योंकि एक तो ये कॉस्टली हैं और दूसरा हमने ये स्टेटस सिंबल बना लिया, इसीलिए हमारे शरीर को बीमारियां लग रही हैं। तो चलिए जानते हैं हमारे शरीर को बीमारियां क्यों लगती हैं। सबसे पहले ये जानेंगे क्यों लगती हैं, फिर हम उसका निवारण यानी कि उसका सोल्यूशन देखेंगे। क्या आपको लगता है कि डायबिटीज एक बीमारी है? क्या आपको लगता है हार्ट अटैक एक बीमारी है? हमने ये सारा नाम दिया है इन बीमारियों को। दरअसल हमारे शरीर में कोई बीमारी है ही नहीं। आप इस चीज को ऐसे समझिए, कुदरत ने कोई बीमारी नहीं बनाई, ये हम लोगों ने बनाई हैं, ये डॉक्टर्स ने बनाई हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने इन बीमारियों का नाम दिया है। ये बीमारियां दरअसल है ही नहीं। हर एक शरीर में एक डॉक्टर है। हमारी बॉडी में एक डॉक्टर है जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, और हमारी हीलिंग पावर यानी कि प्राण शक्ति। ये दोनों मिलकर हमारी बॉडी को बहुत स्वस्थ रखते हैं। अगर आपको डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, बाल झड़ते हैं, चेहरे पर पिंपल्स हैं, पीसीओडी है, कुछ भी है, सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। बस आपको समझना होगा इन चीजों का कारण। और दोस्तों कारण है हमारे पेट की गंदगी। जो भी हम खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है, पचने के बाद हमारे इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन के जरिए हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। लेकिन आजकल जो खाना हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर में से अच्छी तरह से निकल ही नहीं रहा। कुछ खाना तो हमारे शरीर से निकल जाता है और कुछ हमारी आंतों में जम जाता है, और जो हमारी आंतों में जम जाता है वो जमता रहता है, सड़ता रहता है और कीड़े पैदा करता है, गैस पैदा करता है, गंदगी पैदा करता है, और यही गंदगी हमारे खून में मिल जाती है, जिससे हमारा खून गंदा हो जाता है। अब खून गंदा होने से क्या होता है? जब आपका खून गंदा हो जाएगा तो आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलने लगेंगे। जब आपका खून गंदा हो जाएगा तो आपकी बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और आपके बाल झड़ने लगेंगे। यही गंदा खून आपकी किडनी में किडनी स्टोन्स पैदा करेगा। यही गंदा खून आपके दिल को अस्वस्थ करेगा और आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम देगा, आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देगा, आपको डायबिटीज देगा, आपके पैनक्रियाज के काम को कम करेगा। इसी तरह से आजकल ये बीमारियां सिर्फ हमारी गलती की वजह से हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम लोग डब्बा बंद चीजें खाते हैं। हम लोग ऐसी चीजें खाते हैं जो मरी हुई हैं। हमारा शरीर जिंदा है, हमारे सेल्स लिविंग हैं, लेकिन जो चीजें हम खाते हैं, लाइक हम बिस्किट्स खाते हैं, भुजिया खाते हैं, लेज, कुरकुरे, चिप्स, मैं कंपनियों के नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो भी चिप्स हम खाते हैं ये सारी चीजें नॉन लिविंग हैं। आप इनको एक बार मिट्टी में बोकर देखिए, क्या इनसे कोई पौधा निकल सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये चीजें मरी हुई हैं। और जो चीजें खुद ही मरी हुई हैं उनको खाने से आप जिंदा कैसे रह सकते हैं? यही कारण है आजकल कैंसर का। कैंसर क्या है? कैंसर सिर्फ सेल्स हैं जो मरे हुए हैं। मरे हुए सेल्स अपने जैसे और सेल्स बनाते रहते हैं और ये कैंसर का रूप ले लेता है। अब मरे हुए सेल्स कहां से आए? सेल्स मरने के बाद शरीर से बाहर क्यों नहीं निकले? क्योंकि हम लोग जो खा रहे हैं वो ऑलरेडी मरा हुआ है। मरा हुआ खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी को कैंसर ही होगा। आपको करना क्या है? जिंदा खाओ, ऐसी चीजें खाओ जो जिंदा हैं। अब आप समझेंगे जिंदा का मतलब नॉनवेज खाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिंदा का मतलब है लिविंग सेल्स खाओ। लिविंग सेल्स आप कैसे पहचानेंगे? ऐसी चीजें जो हवा के कांटेक्ट में आने के बाद खराब हो जाती हैं, जैसे सेब। सेब को अगर आप काट कर रखें कुछ समय बाद ये खराब हो जाएगा, तो इसका मतलब सेब लिविंग है, तभी तो खराब हुआ। अगर आप प्याज ले लें, प्याज को अगर आप काटेंगे तो कुछ समय बाद प्याज खराब होने लगेगा, तो प्याज भी लिविंग है। यानी कि सारे फल लिविंग हैं, सारी सब्जियां लिविंग हैं, सारे स्प्राउट्स, सारे सैलड्स, ये सब कुछ लिविंग है। आपको लिविंग खाना है और स्वस्थ रहना है। ये सिंपल फंडा है हमारी जिंदगी का, लेकिन इसे समझाया जाता है बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से। कैसे? आपको डायबिटीज हो चुकी है, मतलब आपका शुगर का लेवल बढ़ गया है, आपको दवाई खानी ही पड़ेगी, हमारे पास आना ही पड़ेगा, पैसे देने ही पड़ेंगे। पता नहीं किस तरह से हमें डराया जाता है। आपको मोटापा है, आइए हम आपकी सर्जरी करेंगे।
अरे भाई, मोटापे के लिए कौन सर्जरी करता है? मोटापे का मतलब क्या है? आपकी बॉडी में सिर्फ फैट है। अगर ये फैट बॉडी में आ सकता है तो बॉडी से जा भी सकता है। बस आपको पता होना चाहिए मोटापा कम कैसे होगा। मोटापे का मेन कारण है मेटाबॉलिज्म रेट कम होना। मेटाबॉलिज्म अगर कम है तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। अब आप कैसे इन सारी बीमारियों से निपटेंगे, वो भी अखरोट के जरिए, चलिए जानते हैं। क्योंकि अखरोट एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसे अगर सही ढंग से खाया जाए तो शरीर की कई बीमारियों को खत्म किया जा सकता है। अब अखरोट का सेवन कैसे करना है और उससे क्या क्या फायदे आपको मिलने वाले हैं, आज की वीडियो में मैं आगे यही एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्योंकि अगर आपको किसी जड़ी बूटी को, किसी भी औषधि को लेने का सही तरीका नहीं मालूम तो आपको वो औषधि 1% फायदा नहीं करने वाली। इसीलिए कुछ लोग हमसे ये शिकायत करते हैं कि हम लोगों ने अखरोट तो खाया लेकिन हमें फायदा नहीं हुआ। लेकिन हम जब उनसे पूछते हैं कि आपने खाया कैसे, तो वो तरीका ही गलत है। अखरोट खाने का सही तरीका जो है, आज सबसे पहले वो जानते हैं। दोस्तों, अखरोट खाने के लिए आपको 1 गिलास दूध लेना है और 3 से 4 अखरोट की गिरी लेनी है। दूध को उबालते रहिए, बीच में अखरोट की गिरी डाल दीजिए। 10 मिनट तक दूध को अच्छे से उबलने दीजिए। उसके अंदर थोड़ा सा आप गुड़ मिला सकते हैं, गुड़ जिसे जागरी कहते हैं, अगर आप टेस्ट के लिए मिलाना चाहें। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप गुड़ मत मिलाइए। इस तरह से आपका यह दूध तैयार हो जाएगा। रात को सोने से आधा घंटा पहले आपको इस अखरोट वाले दूध का सेवन करना है। इस तरह से अगर आप हर रोज अखरोट खाते हैं तो आपको कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। अब कौन कौन सी बीमारियां इस अखरोट दूध के सेवन से आप सही कर सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हर रोज अखरोट दूध का सेवन करना होगा। सर्दियों के समय में आप इसका दबाकर सेवन कर सकते हैं। गर्मियों में आप हफ्ते में 2 से 3 बार इसका सेवन कर सकते हैं। क्योंकि अखरोट गर्म है, ये आपके शरीर में पित्त को भड़का सकता है, पित्त के रोग पैदा कर सकता है। इसलिए गर्मियों में अखरोट का सेवन हफ्ते में 2 से 3 बार करें। अगर आप इस तरह से अखरोट का सेवन करेंगे तो आपको जो फायदे होंगे आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहला फायदा है, आपके जोड़ों का दर्द सही होगा। जोड़ों के दर्द से आजकल कितने लोग परेशान हैं। पहले तो 50 या 60 की एज के बाद जोड़ों में दर्द होता था, लेकिन आजकल तो 30 की एज के बाद ही ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आजकल तो बच्चों में भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे पुराने जमाने में गेम्स खेलते थे, भागते थे, दौड़ते थे, लेकिन आजकल गेम्स खेलते हैं मोबाइल पर, PUBG जैसी गेम। इस कारण से हमारे शरीर में जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो गया है। अब जोड़ों में दर्द का कोई भी कारण हो, उसे सही करने के लिए अखरोट खाओ। क्योंकि अखरोट आपके ब्लड सर्कुलेशन को सही करेगा, आपकी बॉडी में से यूरिक एसिड के लेवल को कम करेगा, आपके जोड़ों के दर्द को एकदम सही कर देगा। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, आप चल नहीं पा रहे हैं, तो आप अखरोट का सेवन करते रहिए। आप देखेंगे 1 से 2 महीने में आप आसानी से चलने लगेंगे। गठिया की प्रॉब्लम को, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम को, किसी भी तरह के जोड़ों के दर्द को आप अखरोट के सेवन से आसानी से सही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं तो आप अखरोट का सेवन कीजिए। आप देखेंगे कि अखरोट देखने में भी दिमाग जैसा ही है और ये वाकई में दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। छोटे बच्चों को अखरोट जरूर खिलाएं, क्योंकि हमारे दिमाग का सबसे ज्यादा विकास तभी होता है जब हम छोटे होते हैं, जब हम बचपन में होते हैं। तो बचपन में अगर अच्छी चीजें खाई जाएं तो बच्चे का दिमाग बहुत तेज हो जाता है। तो इसलिए बच्चों को आप अखरोट जरूर खिलाएं, अखरोट वाला दूध पिलाएं, ताकि उनका दिमाग तेज हो। ये हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत मजबूत करता है, हमारी सारी नर्व्स को ये इनेबल करेगा, हमारी नर्व्स को शक्ति देगा, जिससे हमारा दिमाग बहुत तेज होगा, मेमोरी लॉस खत्म होगा, बच्चों को याद रहने लगेगा, बच्चों के पढ़ाई में मार्क्स अच्छे आएंगे। अखरोट एंटी कैंसरस है, यानी कि ये कैंसर से लड़ता है। इसके अंदर ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर के फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स क्या हैं? ये फ्री रेडिकल्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस से निकलते हैं, जो कि हमारी बॉडी में चलती रहती है। ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, अगर इनको शरीर से बाहर ना किया जाए तो ये रेडिकल्स हमारे सेल्स को डैमेज करने लगते हैं। हमारी पूरी बॉडी सेल से ही बनी है। अगर हमारे सेल्स डैमेज हो जाएंगे तो ये डैमेज सेल्स अपने जैसे और डैमेज सेल्स बनाएंगे, जो आगे चलकर कैंसर का रूप ले सकता है। तो इसलिए हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल्स का निकलना जरूरी है, जिसके लिए आपको अखरोट खाना चाहिए। ऐसी चीजें खाएं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण हो, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में से कैंसर को खत्म करते हैं। जो चीजें हमें कुदरत ने दी हैं वही चीजें हमारे लिए हैं, क्योंकि हमारा ये जो शरीर है ये हमें कुदरत ने दिया है, ये हमें फैक्ट्रीज ने नहीं दिया। अगर ये चीजें फैक्ट्री ने दी हैं तो आप फैक्ट्री की बनी चीजें खाओ। अगर आप अपनी जिंदगी में ये अपना लें कि आपको फैक्ट्री से आई हुई चीज कोई नहीं लेनी, आपको वो चीज लेनी है जो डायरेक्ट प्रकृति से आती है। डायरेक्ट प्रकृति से क्या आता है? फल आते हैं, सब्जियां आती हैं, स्प्राउट्स आप खा सकते हैं, सैलेड आप ले सकते हैं।
अगर आप भुजिया खा रहे हैं तो ये फैक्ट्री से आता है, अगर आप बिस्किट्स खा रहे हैं तो ये फैक्ट्री से आते हैं, किसी तरह के नूडल्स या बर्गर पिज्जा खा रहे हैं तो ये फैक्ट्री से आते हैं। ऐसी चीजें अगर आप खाते रहेंगे तो हमेशा आपको बीमारियां लगी रहेंगी। तो इसलिए आपको फैक्ट्री वाली चीजें ऐसी नहीं खानी, आपको अच्छी चीजें खानी है, वो चीजें खानी है जो डायरेक्ट प्रकृति से आती हैं। और आप देखेंगे आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आता है। आप एकदम इतना स्वस्थ रहने लगेंगे जितना स्वस्थ आप जिंदगी में पहले कभी नहीं थे। आपके जीवन से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इन चीजों का नाम ही खत्म हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएंगी ये बीमारियां। लेकिन आजकल एक भ्रम फैला रखा है कि डायबिटीज तो खत्म हो ही नहीं सकती, डायबिटीज के लिए तो दवाई खानी ही पड़ेगी। पता नहीं ये भ्रम क्यों फैलाया गया, लेकिन आप डायबिटीज को खत्म कर सकते हैं, वो भी जड़ से। हर बीमारी रिवर्स हो सकती है, इवन कैंसर तक रिवर्स हो सकता है। बस आपको अच्छा खाना खाना है, पेट को स्वस्थ रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम अखरोट के जरिए और कुछ टिप्स के जरिए कैसे जिंदगी में स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।